हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईवी केमिस्ट्री वाला। स्टूडेंट, आज हम आज जन्माष्टमी है। इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम आप लोगों के लिए यानी कि जो कि बच्चे क्लास 10th के हैं उन बच्चों के लिए आज बहुत ही खुशखबरी देना चाहता हूं, क्योंकि उन बच्चों के लिए आज हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की। तो वो हमने इस हिसाब से स्टार्ट किया है कि जो एक्सरसाइज चल रही हैं अक्सर लोगों की चैप्टर नंबर 3 से, तो उस चैप्टर नंबर 3 में हमने कठिन क्वेश्चन उठाए हैं जो हार्ड बच्चों को दिक्कत करते हैं, वो क्वेश्चन उठा के लाए हैं। देखिए, मैं ये बुक लेके आया हूं, एक एक्टिव एनसीईआरटी की बुक है, कक्षा 10 की है, चित्रा प्रकाशन की एक्टिव की है। और एक्सरसाइज हमारी है जो यानी कि प्रश्नावली 3.1। इसमें क्वेश्चन नंबर हम लेके आए हैं 9 से मुझे कुछ टफ क्वेश्चन लगे तो उन क्वेश्चनों को मैं आज स्टार्ट करेंगे और आप लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, एक्सरसाइज डाल लेते हैं, पेज नंबर डाल लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 और ये पेज नंबर है पेज नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है यश नाम का कोई लड़का है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कितने अंक अर्जित किए? 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले हैं। प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले हैं और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो रही है, यानी कि निगेटिव मार्किंग है। इसमें 1 अंक की कटौती होती है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 1 नंबर और कट जाएगा, सही से चला जाएगा। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, यानी कि एक सही आंसर करता है, किसी उत्तर का सही आंसर देता है तो 4 अंक मिलते, तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते। कितने? 2 अंक, यानी कि अगर गलत कर देता है तो सही से 2 कट जाएंगे, तो यह 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो हम मानेंगे कि माना, देखिए टेस्ट में कितने प्रश्न थे, यानी कि उसने कुल मिला के सभी प्रश्न किए हैं, तो यानी कि सही उत्तर उसने किए हैं वो मान लेंगे, और अशुद्ध उत्तर किए हैं वो मान लेंगे। इन दोनों का योग ही उस उन यानी कि इन क्वेश्चनों का योग ही उस प्रश्न पत्र में कुल क्वेश्चन होंगे। यही कह रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो टेस्ट में कितने प्रश्न होंगे? शुद्ध उत्तरों की संख्या प्लस अशुद्ध उत्तरों की संख्या, या शुद्ध जो उत्तर दिए हैं उन प्रश्नों की संख्या प्लस अशुद्ध उत्तर दिए हैं उन प्रश्नों की संख्या। तो हम हल करेंगे यहीं से। तो लिखेंगे माना शुद्ध उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या, शुद्ध उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या बराबर x, और अशुद्ध उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या, अशुद्ध उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या कितनी है? y है, y। तब कुल प्रश्न हो जाएंगे, कुल प्रश्न हो जाएंगे x प्लस वाई, यानी कि उनको हम जोड़ दें तो कुल प्रश्नों की संख्या आ जाएगी। अब प्रश्नानुसार चलेंगे, तो लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन या प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार
देखिए पहली कंडीशन क्या है, कह रहा है कि यस ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, उसे सही प्रश्न पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर, सही उत्तर पर 3 अंक और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई है। तो देखिए माना कि एक प्रश्न पर कह रहा है, एक जो प्रश्न है उसका सही उत्तर देता है तो 3 अंक मिलते हैं, तो सही प्रश्नों की संख्या यानी कि शुद्ध उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या x है, तो x प्रश्नों की संख्या, एक प्रश्न का अंक मिलता है 3, तो x प्रश्नों में अंक मिलेंगे 3x, यानी कि गुणा कर देंगे प्रश्नों की संख्या से एक प्रश्न के अंकों की संख्या से, एक प्रश्न के अंकों की संख्या से प्रश्नों की संख्या की गुणा कर देंगे प्लस, और अशुद्ध, ये सही अंकों से अशुद्ध जो उत्तर देता है प्रश्न का वो अंक कट जाते हैं, उसका अंक मिलता है 1, तो माइनस कर देंगे 1 गुणा बाई बराबर कुल अंक अर्जित हो जाते हैं 40। तो 40, इसे हल थोड़ा और सॉल्व करिए, और यानी कि 3x माइनस वाई बराबर 40, इसे इक्वेशन 1 डाल दीजिए। फिर द्वितीय शर्तानुसार फिर समझिए, यदि वही शुद्ध उत्तर देने वाले प्रश्न पर, एक प्रश्न पर वो 4 अंक मिलते, उसे कितने अंक मिलते? 4, और एक अशुद्ध उत्तर देने पर 2 अंक कट जाते, तब उसे 50 अंक मिल जाते, यानी कि 50 अंक वो प्राप्त करता। तो देखिए क्या करेंगे, यानी कि सही उत्तर देने पर 4 अंक मिलते, तो एक प्रश्न के 4 मिलते, तो x प्रश्न है तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा x, यानी कि 4x हो जाएंगे अंक, माइनस कट कितने जाएंगे, अशुद्ध, एक प्रश्न का अशुद्ध उत्तर देता है तो उसका 2 अंक कटता है, और प्रश्न की उसने बाई, तो 2y अंक कट जाएंगे बराबर, यानी कि अंकों का जो अंक, यानी कि कुल अंक आएंगे तो वो कितने आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। तो ये समीकरण बन गया 2। समीकरण 1 से अब देखिए, इससे शुरू में कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और हल प्रतिस्थापन विधि से करिए, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से हल करेंगे इनको। समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 से हम बाई का मान निकाल लेंगे, बाई को इधर भेज दें और ये 40 को यहां पर भेज दें, तो बाई प्लस का हो जाएगा और 40 माइनस का हो जाएगा। तो देखिए, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, अब 3x, चिन्ह किसका चेंज होगा, बाई का चेंज हो गया, प्लस हो गया, इसको उधर भेजा और 40 को इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा 40। तो ये बाई का मान आ गया, इसे समीकरण 3 कह दिया। बाई का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, जहां बाई है यहां पर वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए हल करिए, बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखिए 2 में भाई, ये 2 है, 2 में बाई की जगह पे बाकी सब ज्यों कहते हैं उतार लेंगे। देखिए ये 40x है, सॉरी 4x है, तो 4x उतार लिया, माइनस चिन्ह है माइनस उतार लिया, 2 है 2 उतार लिया। अब बाई की जगह पे इतना रखना है, तो क्या है, ब्रैकेट लगा लेंगे और 3x माइनस 40 रख दिया बाई की जगह पे। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे, बराबर में 50 लिखा है तो 50 लिख देंगे। अब इसे हल कर लीजिए, हल क्या करना है, इस 2 के अंदर गुणा करनी है और समान चर यानी कि एक ही चर x में समीकरण बन जाएगी, तो x के वैल्यू काउंट करेंगे यहां पर। तो देखिए 4x माइनस 2 3 जा 6x माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, और साथ में 0 यानी कि 42 जा 80 इक्वल टू 50 हो गया। अब देखिए 4x को, अब 4x ए माइनस का 6x इससे घट जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू प्लस की है ये माइनस की है, तो माइनस का 2x बचेगा।
बराबर देखिए 50, 80 उधर जाएगा तो माइनस का 80 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी कि 80 से 50 माइनस करेंगे माइनस का 30 आएगा, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू निकालेंगे जो इनटू में होता है वो डिवाइड में जाता है, यानी कि 30/2 हो गया, 2 बन जा 2, 2 15 जा 30, यानी कि x इक्वल टू 15 आ गया, x का मान 15 आ गया, यानी कि जो उसने शुद्ध प्रश्न यानी कि जो शुद्ध उत्तर दिए हैं उन प्रश्नों की संख्या 15 है, यानी कि कितनी है, 15 है शुद्ध प्रश्नों, यानी कि सही उत्तर दिए हैं उन प्रश्नों। अब देखिए x का मान समीकरण 2-3 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने पर तो 3 में रख दीजिए, कहां है 3, यहां है, एक्स की जगह पे y की वैल्यू निकल आएगी, तो y इक्वल टू एक्स की जगह पे रखेंगे तो 3। अब x का जब भी किसी का मान रखा जाता है या तो गुणा का चिन्ह लगाओ या ब्रैकेट लगा दो, तो देखिए x की जगह पे 15 रख देंगे, माइनस 40 है तो माइनस का 40 लिख देंगे, तो 15 तिया 45 हो गया, माइनस 40 हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए तो कुल प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल टेस्ट में कुल प्रश्न कितने थे, कुल प्रश्न बराबर x प्लस वाई, यानी कि 15 प्लस 5 कितना आ गया, 20, यानी कि 20 प्रश्न थे। उतारिए, यही आंसर होगा हमारा, नोट करिए, जल्दी नोट करिए भाई, जल्दी नोट करिए। अब दूसरा क्वेश्चन उठाइए, ये नोट हो गया होगा बच्चों, अगर नहीं नोट कर पाते हैं तो वीडियो को रोक करके नोट कर लेंगे, अगर हम आप लोगों को उतारने के लिए टाइम देंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए देखिए कुछ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10th है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ भी है, बस समझ लें तो हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। करा एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है, यानी कि ये राजमार्ग है, इस पर दो स्थान है ए और बी, यानी कि यहाँ ए है यहाँ बी है, तो कह रहा है 100 किलोमीटर की दूरी पर है, इनके बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर। फिर कह रहा है एक कार ए से, यानी कि एक कार है वो ए से प्रारंभ करती है और दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, एक ही समय कोई कार ए है, यानी कि C1 कार है और ये C2 कार है, एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं, ठीक है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें, भिन्न भिन्न चालों से एक ही डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करें, एक ही डायरेक्शन में, तो इन्हें तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, 5 घंटे पश्चात 5 घंटे पश्चात
मिलती हैं, यानी कि मिलती हैं 5 घंटे बाद आगे जाके कहीं पर, आगे जाके यहां पर मिल जाती हैं कहीं। तो यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे, यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। विपरीत दिशा में चलती हैं, जब ये यानी कि विपरीत दिशा में, यानी कि C1 और C2 क्या करती हैं, विपरीत दिशा में, यानी कि ये इधर जा रही है इसकी ओर और ये इसकी ओर जा रही है, तो वो एक ही घंटे में मिल जाती हैं, 1 घंटे में मिलती हैं, घंटे में मिलती हैं बीच में कहीं पर। और जब एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो उन बिंदुओं से दूर, यानी कि दोनों के विपरीत, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रही हैं तो इधर, और इस डायरेक्शन में आएंगी तो इधर कहीं मिलेंगी। तो ए एक ही दिशा हो गई और ए विपरीत दिशा हो गई। तो यहाँ देखो चाल विपरीत दिशा मालूम पड़ रही है। अब ये कह रहा है दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक मिनट, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करते हैं। यानी कि पूरा क्वेश्चन डायग्राम में बना हुआ है, यानी कि 1 घंटे बाद मिलती हैं और ये जब चलती हैं तो यहाँ कहीं 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद मिलती हैं। तो ये कह रहा है कि दोनों कारों की चालें ज्ञात कीजिए। देखिए माना C1 कार की चाल, हम ज्यादा थ्योरी नहीं लिखेंगे, माना C1 कार, ये हो गया C1 कार की चाल x किलोमीटर पर आवर्स, एंड C2 कार की चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर हो जाएगी y किलोमीटर पर आवर्स। फिर देखिए अब एक ही डायरेक्शन में चली गई दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों कारों द्वारा, अगर एक कार चलेगी, ये यहां पर मिलती है, मान लीजिए यहां पर, यहां से चलती है और यहां पर मिलती है, तो ये 100 प्लस, यानी कि जो भी ये डिस्टेंस है वो चलेगी। अगर एक कार चलती है यहां पर मिलती है तो ये इतनी ही दूरी चलेगी, यानी कि अंतर कितनी दूरी का रहेगा, 100 किलोमीटर दूरी का अंतर रहेगा। अंतर निकाल देंगे हम, ठीक है भाई। देखिए ना समझ में आता हो फिर से पुनः हम फिगर बना लेते हैं, यहां पर समझा लेते हैं कि मान लीजिए ए एक पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां से C1 कार चली है इस डायरेक्शन में और यहां पहुंच पाई, और C2 कार चली है वो भी यहां पहुंच पाई। ये 100 किलोमीटर की दूरी है, समझना जरा। और यहां से यहां तक की दूरी है 500 किलोमीटर की दूरी, 500 किलोमीटर की दूरी। तो क्या है, यानी कि ए द्वारा चली गई दूरी 500 किलोमीटर होगी, और C1 कार द्वारा, और C2 कार द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, यानी कि 500 से 100 घट जाएगा तो कितना चली जाएगी, 400 किलोमीटर। बी के द्वारा, सॉरी C2 कार द्वारा और C1 कार द्वारा 500 किलोमीटर, तो अंतर कितना है, 100 किलोमीटर का। तो ऐसे ही यहां पर निकालेंगे हम, चली गई दूरी निकालेंगे, यहां हमें समय भी दिया है और चाल भी दी हमने मान ली है, तो चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो इनसे दूरी दोनों कारों की निकल आएगी और उनका हम अंतर निकाल देंगे, वो अंतर कितना आएगा, 100 किलोमीटर का अंतर आएगा। समझ में आ रहा है। तो देखिए, तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, या लिख दें C1 कार द्वारा चली गई दूरी, C1 थोड़ा ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए चलो भाई, तो लिखेंगे C1 कार द्वारा, प्रथम शर्तानुसार डायरेक्ट लिखते हैं, प्रथम शर्तानुसार, यानी कि C1 कार द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी, देखिए
चाल गुणा समय, समय 5 घंटा है, दोनों कारें 5 ही घंटे समय लेगी, एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। तो यानी कि चाल गुणे समय, चाल हमारी C1 कार की क्या है, x है, तो x इंटू 5 यानी कि 5x हो जाएगी चली गई दूरी। और B कार द्वारा चली गई दूरी यानी कि बी नहीं, C2 कार द्वारा चली गई दूरी, C2 कार द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी, यानी कि इसकी चाल 22 है और लिया गया समय 5 ही घंटे है, तो क्या कर देंगे, चली गई दूरी 5/22 हो जाएगा और अंतर निकाल देंगे। और अंतर कितना आएगा, 100 किलोमीटर का, क्योंकि ये 100 किलोमीटर पीछे है, ये 100 किलोमीटर आगे है, तो अंतर यही आएगा। तो माइनस का 5/22 बराबर 100। अब इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से भाग, 5 से भाग, तो यहाँ x माइनस 22 हो जाएगा बराबर 5 दूनी 10 यानी कि 20। समीकरण 1 बन गया। अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि जब ये एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, एक ही डायरेक्शन में कारें, देखिए ये डायरेक्शन शो हो रही है, दिशा, यहां भी दिशा, चाबी देखिए विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो इनके द्वारा चली जाएगी दूरी यानी कि कुल दूरी, जो भी ए द्वारा जितनी भी दूरी चली जाएगी, बी द्वारा चली जाएगी, वो किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी, किसी एक पॉइंट पर बीच में कहीं मिलेंगी, तो इसके द्वारा कुल दूरी और इसके द्वारा कुल दूरी का योग 100 ही किलोमीटर होगा। यानी कि दोनों ऐसे करके आएंगी, ऐसे करके आएंगी, तो यहां पर मिल जाएंगी, तो ये डिस्टेंस चली गई ये, तो बराबर कितनी होगी, 100 किलोमीटर के बराबर होगी। तो देखिए तो क्या होगा, यानी कि जब विपरीत द्वितीय शर्तानुसार कंडीशन लगी गई, द्वितीय शर्तानुसार यानी कि विपरीत दिशा में, तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि 1 घंटा लगता है, समय कितना लगता है, समय लगता है 1 घंटा। देखिए यानी कि 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई यानी कि 1 घंटा गुणे चाल बराबर चली गई दूरी आ जाएगी बराबर 100 किलोमीटर। तो यहाँ x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण बहुत ही इजी बने हैं भाई, क्वेश्चन कठिन लग रहा था लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। तो देखिए अब क्या है, समीकरण 1 से निकाल लेंगे बाई का मान, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या 1 से बाई का मान निकालेंगे, बाई को इधर भेज देंगे, 20 को इधर भेज देंगे, तो 20 माइनस का हो जाएगा, बाई प्लस का हो जाएगा, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा x माइनस का 20। इसे समीकरण 3 कह दीजिए। अब बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर तो लिख देंगे बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दीजिए 2 में। इसमें y की जगह पर क्या रखना है, x माइनस 20 यानी कि बाई हटाओ, ये ही चीज रखना है, तो x लिखा है, x उतार लिया, प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह उतार लिया, बाई की जगह पे x माइनस 20 रख दीजिए, x माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब x क्या हो जाएगा, 2x हो गया, 20 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 20 हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे 120/2, तो कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर, यानी कि 2 इक्कन 2, 2 छंग 12 यानी कि 60। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर हावर्स, यानी कि C1 कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 3 कहां है, ये समीकरण 3 है, x की जगह पे रखेंगे तो y इक्वल टू x की जगह पे 60 रख दिया माइनस 20, तो y बराबर क्या आ गया, 40,
यानी कि C2 कार की चाल क्या हो जाएगी, लिख दें C1 कामा C2 कार की चाल क्रमशः क्रमशः 60 तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। उतारिए भाई, नोट करिए, वीडियो चल रहा है। मैंने कहा है अगर नहीं साथ में उतार पाते हैं तो नोट करके, वीडियो को रोक करके, नोट करके नहीं रोक करके भाई, जब कोई व्यक्ति एक्साइटेड अवस्था में आता है तो टंग है, यानी कि माइंड तेज चलता है, टंग उतनी जल्दी तेज नहीं चल पाता है, इसीलिए साउंड में चेंजिंग हो जाती है। कहते हैं कुछ और निकलता कुछ और भाई, कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। इनकी कोई आयत है, उसका क्षेत्रफल कुछ न कुछ है, वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई में कितना कमी कर दी जाती है, 5 इकाई की कमी कर दी जाती है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी कि इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ा दी गई है, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो कह रहा आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए माना कोई आयत है, आयत सभी लोग समझ रहे होंगे कि आयत क्या होता है। आयत वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई भुजाएं क्या करती हैं, 90 अंश का कोण बनाती हैं, तो वो आयत कहलाएगा। दूसरी बात, लंबाई और चौड़ाई कभी सेम ना हो तब वो आयत होगा, अगर लंबाई चौड़ाई भी सेम हो गई तो वो वर्ग हो जाएगा, तो वो वर्ग हो जाएगा। तो माना क्या है, लंबाई क्या है x और चौड़ाई y है, तब यानी कि इसका जो एरिया होगा ये क्या होगा, यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा, एक्स बाई हो जाएगा, क्षेत्रफल एक्स बाई हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, एक्स बाई हो जाएगा। तो इसी तरीके से मान के चलेंगे, माना आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y, तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तब क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां वैल्यू रख दीजिए, तो क्षेत्रफल और अथवा क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई और एक्स वाई, क्या हो जाएगा, एक्स वाई वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, क्योंकि यहां पर मात्रक कुछ नहीं दिया है, तो वर्ग इकाई। देखिए अब क्या कह रहा है, अब कंडीशन के अनुसार चलेंगे, कंडीशन के अनुसार चलेंगे। तो देखिए लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में यह है कि क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है,
ये क्षेत्रफल है, ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यहीं पर देखो समझ लीजिए, ये एक्स वाई इसमें से 9 कम हो गया, 9 कम हो गया। फिर कह रहा है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती, लंबाई 5 इकाई, तो यहीं पर देख लीजिए लंबाई ये है, इसमें 5 इकाई कम कर देना है, तो x माइनस 5 कर दिया। फिर चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो चौड़ाई बाई है तो इसमें 3 जोड़ देना है, तो बाई प्लस 3, बाई प्लस 3 बराबर एक्स वाई माइनस 9। ये तो लिखा था, थोड़ा ऊपर लिखा था, तो ये इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, समीकरण बन जाएगा। तो x और बाई की गुणा करेंगे तो x बाई हो जाएगा, x की प्लस 3 से गुणा करेंगे 3x हो जाएगा। अब -5 की बाई में गुणा करेंगे तो -5 बाई हो गया, -5 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 हो गया। ठीक है, यानी कि 5 या 15, माइनस का 15 बराबर x बाई माइनस 9। अब जब दोनों डायरेक्शन में या कहा जाए दोनों साइडों में, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में सेम संख्या है और सेम साइन है, तो वो कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो वो घट जाएंगे। तो इसको हमने क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, और ये बचा क्या, 3x माइनस का 5 बाई। अब 15 को उधर भेजेंगे तो -9 प्लस 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 5 बाई बराबर 15 से 9 जाएंगे, 9 6 15 होते हैं, तो 6, इसे समीकरण 1 कह दिया, समीकरण 1 कह दिया। तो इसी प्रकार यानी कि सेकंड कंडीशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि सेकंड कंडीशन क्या है, तो देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यानी कि इसमें दोनों चीजें क्या बढ़ाई गई हैं, लंबाई भी बढ़ाई गई है और चौड़ाई भी। तो देखो यहीं से लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दें, यानी कि x प्लस 3 कर दें, ब्रैकेट में गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब फिर बाई में भी 2 वर्ग इकाई की 2 इकाई की वृद्धि कर दें, 2, तो x बाई प्लस 2 कर दें, तो क्या हो जाएगा, 67 बढ़ जाता है, यानी कि x बाई प्लस 67 वर्ग इकाई यहाँ क्या हो गया, बढ़ गया। पहले कम हुआ था तो मैंने कम कर दिया था, अब बढ़ गया है तो जोड़ देंगे। तो देखिए इसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स बाई हो जाएगा, एक्स बाई हो जाएगा प्लस, यानी कि 3 2 5, यानी कि 3, देखिए इसकी इसमें गुणा करेंगे तो एक्स बाई हो गया, एक्स की 2 में गुणा करेंगे तो 2x हो गया, और 3 की बाई में गुणा करेंगे तो 3 बाई हो गया, प्लस 2 3 6 हो गया। इसको गुणा कर लेंगे सभी लोग, बराबर एक्स बाई प्लस 67। ठीक है, ना समझ में आया हो देख लो, एक्स की बाई से गुणा किया एक्स बाई, एक्स की 2 से गुणा किया 2x, 3 की बाई से गुणा किया 3 बाई, और 3 से 2 में गुणा किया तो 6 हो गया। फिर देखो ए से ए कट गया, यानी कि एक्स बाई से एक्स बाई कट गया, 6 को उधर भेज देंगे, 6 को उधर भेज देंगे, तो देखिए नोट करिए, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6, तो ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर 61, ये 61 हो गया। देखिए ये 61 हो गया, इसको हल करेंगे हम, क्या करेंगे भाई, हल करेंगे, तो देख लीजिए समीकरण 1 से चाहे 2 से क्या करेंगे, बाई का मान निकालेंगे और इसे समीकरण 2 कर दो, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, एक से क्या, बाई का मान निकाल लो, तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 6 को इधर भेज देंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा,
यानी कि 3x माइनस 6, और बटे में ये 5 गुणा में है तो ये बटे में चला जाएगा, 5 बटे में चला गया। यही बाई का मान समीकरण 1 में रख दो, इसे समीकरण 2 कह दो। तो 2x लिख देंगे बाई का मान, समीकरण 2 है भाई, ये 2 है, 2 में, और ये 3 है, 2 में रखने पर तो रख दीजिए, यानी कि 2x प्लस 3, ब्रैकेट लगाएंगे या गुणा का चिन्ह लगाएंगे जब b वैल्यू रखेंगे, तो 3 बाई आया, बाई का मान रख दिया, 3x माइनस 6 बटे 5 बराबर 61। तो इसे हल कर लीजिए, 2x प्लस 3 तिया 9x तिछाक 18 बटे 5 बराबर 61। अब 5 की तिरछी गुणा कर दो और इधर भी कर दो, तो 5 दूनी 10x हो गया, प्लस 9x हो गया, माइनस 18 हो गया, बराबर 5 इक्कन 5, तिरछी गुणा कर दी, इधर भी यानी कि पहले इधर की, बाद में होल अपान में हुआ, फिर तिरछी इधर कर दी, तो 5 इक्कन 5, 5 छक्का 30, ठीक है, यानी कि 305 हो गया। अब इस 18 को पक्षांतर कर देंगे, उधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 19x हो गया, 10 और 9 19, 305 माइनस, क्यों प्लस हो जाएगा, 18 जोड़ दीजिए, 8 5 13 हो गया, ठीक है, एक और एक हासिल लगा 2 हो गया 3, यानी कि 323, 19x बराबर। अब x का मान निकालेंगे तो इसे बटे में भेज देंगे, देखिए देखिए ये x की वैल्यू यहां निकालते हैं भाई, x बराबर क्या हो जाएगा, 323 बटे 19, 19 से भाग कर दीजिए, 19 इक्कन 19, 19 से 32 घटा दो, यानी कि 32 से 19 घटा दो, 32 से 19 घटा दीजिए, 12 से 9 गया 3, ठीक है, 12 से 9 गया 3, यहां बचा 2, 2 से 1 गया 1, 13 बचे। फिर देखिए तो 19 इक्कन 19, यहां भी 19 इक्कन 19, 19 बचे और 13 बचे, तो 3 ये हैं तो 33 हो गया, तो 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, 7 नेम 63 और 7 इक्कन 7 6 13, ठीक है, 19 सत्ते 133, तो x इक्वल टू 17 वर्ग नहीं 17 इकाई आ गया, यानी कि इसकी एक लंबाई कितनी है, 17 है। अब चौड़ाई निकालना है, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख दीजिए, 3 में, तो 3 यह है y इक्वल टू 3x माइनस 6 अपान 5, y इक्वल टू 3x, यानी कि 3 इंटू 17 माइनस 6 बटे 5। देखिए 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या रख दिया, 17 माइनस 6 है तो 6 लिख दिया, बटे में 5 है तो 5 लिख दिया, तो 17 तिया 51 हो गया, माइनस 6 बटे 5। अब देखिए घटा दीजिए, 51 से 6 गया तो कितना बचा, 45 बटे 5, 5 इक्कन 5, 5 नेम 45, तो बाई इक्वल टू क्या आ गया 9, अर्थात यहां आयत की लंबाई क्या हो गई, 17 निकाल के दे दी हमने, 17 इकाई, और चौड़ाई कितनी निकाल दी, 9 इकाई। उतारिए भाई, उतारिए, इकाई लिखा है, इकाई, यहां भी इकाई,
बताइए।